Hello everyone, welcome back to my channel Learners Point. So today I'm gonna share you a Central University vacancy. काफ़ी renowned यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की और डिफरेंट स्टेट से जो है ये अनाउंस हुई है, जहाँ पर जो है डिफरेंट टीचिंग पोस्ट है। कोई एग्जामिनेशन जो है वो हेल्ड नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। इनिशियल सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैंने फुल्ली मेंशन किया है। लोएस्ट जो है वो इतना है, मैक्सिमम 2 लाख एंड अबव है। काफ़ी अच्छा जो है इनका स्कीम है सिलेक्शन का। सो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ कि कहाँ से ये अनाउंस हुई है वैकेंसी, कौन सी स्टेट से जो है अनाउंस हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टीचिंग पोजीशन, जहाँ पर इन्होंने डिफरेंट स्कूल जो है वो मेंशन किए हैं और उसी के साथ जो है सेंटर ऑफ स्टडीज जो है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट एरिया क्या होना चाहिए वो इन्होंने मेंशन किया है। दैट मीन्स कि अगर कोई इस सब्जेक्ट एरिया से है तो वो आप इस स्कूल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका रिक्रूटमेंट का मेथड है और नेम ऑफ द पोस्ट जो है इन्होंने मेंशन किया है, उसके साथ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी इस टेबल में इन्होंने मेंशन किया है। डिफरेंट स्कूल्स है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, केमिकल साइंस, अप्लाइड मटेरियल साइंस, लाइफ साइंस, देन उसके साथ ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नैनो साइंस, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, देन लास्ट में एजुकेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 68। सो पहले चलते हैं कि कहाँ से ये अनाउंस हुई है वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जहाँ पर इनका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो डायरेक्ट। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की विच इज़ 29 ऑफ अक्टूबर और हार्ड कॉपी जो है आप सबमिट करवा सकते हैं 12 ऑफ नवंबर तक। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको जो है हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करवाना जो है वो कंपलसरी है। देन उसके बाद में इन्होंने रिजर्वेशन का कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट किया है, अलग अलग इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद में पे स्केल लेवल जो है उसका अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है। नंबर ऑफ पोस्ट भी इन्होंने मेंशन की है और पोस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने मेंशन किया है। देन उसके बाद में आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इनका प्रोफेसर लेवल पे जो है पीएचडी जो है वो कंपलसरी, उसके साथ ही इन्होंने 10 रिसर्च पब्लिकेशन जो है इन्होंने हाईलाइट किया है कि मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो होना चाहिए। उसके साथ ही मिनिमम 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है। देन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो और में ऑप्शन इन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है कि पीएचडी डिग्री के साथ जो है 10 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ रेलेवेंट फील्ड में, और इन्होंने कुछ रेलेवेंट फील्ड जो है वो मेंशन किया है ना। एसोसिएट प्रोफेसर में भी पीएचडी डिग्री कंपलसरी है, उसके साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री 55% के साथ, देन मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और उसके साथ जो है मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशंस जो है वो होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ ज़्यादा कंपलसरी जो है इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं किया है कि जनरल इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है और उसके साथ ही जो है इन्होंने नेट जो है वो कंपलसरी किया है, बट एक जो है एग्जामिशन प्रोवाइड किया है कि अगर पीएचडी कैंडिडेट जो है वो 2009 और 16 के रिगार्डिंग जो है अमेंडमेंट में आता है तो वो एग्जाम्प्ट है नेट और स्लेट से। तो दैट मीन्स कि उनके लिए एग्जाम्पशन है इस चीज़ का। और पीएचडी के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और इन्होंने एक लास्ट में जो है हाईलाइट किया है पॉइंट, पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी। दैट मीन्स कि इफ अगर कैंडिडेट जो है ओनली नेट है तो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसके लिए पीएचडी डिग्री जो है वो मैंडेटरी हो सकता है। उसके साथ जो है पीएचडी के लिए जो अगर कोई कैंडिडेट ओनली पीएचडी है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने प्रोवाइड की है, तो वो इंफॉर्मेशन ये फुलफिल करता हो पर्सन। देन उसके बाद में जो है उसके साथ ही कुछ अदर इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। डिफरेंट स्कूल के रिगार्डिंग इन्होंने डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है, लाइक स्कूल ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स एंड एमएड ईच विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और मास्टर डिग्री एमए इन एजुकेशन एंड बीएड विथ 55% मार्क्स। और उसके साथ जो है पीएचडी इन एजुकेशन, ये ओनली प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए है।
एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके साथ जो है इन्होंने मिनिमम 10 पब्लिकेशन जो है रिसर्च एरिया में जो है वो मांगा। दैट मीन्स कि मोस्टली जो है इनका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिमिलर है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसमें भी यही जो है क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है। मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, एमएड विथ मिनिमम परसेंटेज जो इन्होंने सेट किया है। इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, एमएड जो है वो एंड में, दैट मीन्स कि एमएड जो है वो भी कंपलसरी है, और अगर आपके पास एमए एजुकेशन में डिग्री है तो आपके लिए बीएड जो है वो भी प्रेफरेबल रहेगा। देन नेट वाला जो क्राइटेरिया है वो सेम थिंग जो है वो इसमें अप्लाई होगी, और कैंडिडेट जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसके लिए हो सकता है पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी। तो ये तो था एजुकेशन के रिगार्डिंग। देन उसके बाद में कुछ अदर डिज़ायरेबल जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन की है अलग अलग स्कूल के रिगार्डिंग, और उसके साथ जो है सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ायरेबल एरिया जो है इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डिज़ायरेबल जो स्पेशलाइजेशन जो है वो किस फील्ड में होना चाहिए। फर्स्ट जो है इन्होंने सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है। देन उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने सोशल साइंस जो है उसके साथ जो है टेक्नोलॉजी वाला एरिया जो है वो इन्होंने हाईलाइट किया है। फिर है सोशल मैनेजमेंट, उसमें उसके लिए एचआरएम या मैनेजमेंट जो है एक्सपर्टाइज होना चाहिए पर्सन। देन इकोनॉमिक्स में इन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ अदर एरिया जो है इकोनॉमिक्स का वो भी इन्होंने मेंशन किया है। दैट मीन्स कि फुल्ली एक तरह से पर्सन जो है इकोनॉमिक्स फील्ड से होना चाहिए। देन उसके बाद में जो है गांधीयन थॉट, एक डिफरेंट जो है सेक्शन है इनका, इसमें जो है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट पर्सन वाला जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। लिटरेचर में इन्होंने अलग अलग एरिया जो है वो मेंशन किया है, अलग अलग फील्ड एरिया लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया होता है। देन इंग्लिश स्टडीज़, उसके बाद में जो है चाइनीज़, जर्मन, हिंदी, गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके साथ अलग अलग इन्होंने सबका जो है डिटेल जो है प्रोवाइड किया है सब्जेक्ट वाइज। तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं पूरा, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की डिटेल प्रोवाइड की है, तो आप अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने इस पीडीएफ में सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की है कि आपको किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। देन उसके बाद में इन्होंने कुछ फॉर्मेट जो है जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हैं, कुछ फॉर्मेट जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। ये जो है इनका जनरल फॉर्मेट है, क्लैरिफिकेशन है, और उसके साथ आपको हार्ड कॉपी जो है वो भेजनी है आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में हार्ड कॉपी जो है इन्होंने एड्रेस जो है वो मेंशन किया, उसी एड्रेस पे आपको जो है भेजनी है। और अप्लाई करने के लिए जो है आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फ़ीस का क्राइटेरिया सेट है। देन उसके बाद में कोई इन्होंने एक चीज़ मेंशन की, कोई टीए और डीए जो है वो नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तब। तो ये भी इन्होंने सारी चीज़ें जो है इसी पीडीएफ में मेंशन की है। वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो इनका पीडीएफ का डिटेल है, बट इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट की है इस पीडीएफ में। उसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन विल एप्लीकेंट हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। दैट मीन्स कि अगर आपने अप्लाई कर लिया, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं, तो कुछ भी आपको जो है रिटर्न में आपका अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। और जो भी सेलेक्टेड होंगे कैंडिडेट, उनका जो है परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो इंटरव्यू जो है वो हेल्ड होगा, उसके बेसिस पे उनका जो है सिलेक्शन होगा। और उसके साथ ही कुछ अदर जो है इन्होंने डिटेल प्रोवाइड की है जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है, नो टीए डीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें जो है इन्होंने क्लैरिफाई किया है इसी पूरे पीडीएफ में। और एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो है जनरल के लिए 1000 रुपीज़ एंड ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए 500। देन अदर कैटेगरी के लिए
एग्जम्पशन जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है, स्पेशली इन वुमेन, SC ST PWB। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल इन्होंने प्रोवाइड की। और उसके साथ ही आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो आप गाइडलाइंस जो है वो देख सकते हैं इसी PDF में। Thank you for watching this video.